फिल्म राज कपूर की फैन फॉलोइंग जबरदस्त है। शोमैन राज कपूर बॉलीवुड के उन चुनिंदा लोगों में से एक रहे जिन्होंने अपने तीनों बेटों को लाइमलाइट में लाने के लिए और एक बेहतरीन ब्रेक देने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया और इसमें वो सक्सेसफुल भी रहे। अगर बात करें उनके तीनों बेटों के बारे में तो ऋषि कपूर, रणधीर कपूर और राजीव कपूर, इन तीनों ने ही फिल्मी दुनिया में अपनी किस्मत आजमाने की सोची और फिल्मों में काम भी किया, जिनमें से सबसे ज्यादा सक्सेसफुल रहे ऋषि कपूर, जो न सिर्फ अपने डेब्यू के बाद बल्कि अच्छी खासी उम्र तक फिल्म इंडस्ट्री में एक्टिव रहे। लेकिन अगर रणधीर कपूर की बात करें तो एक अच्छा ब्रेक मिलने के बाद उन्होंने अपने फिल्मी करियर को जारी रखा, लेकिन फिर कुछ समय के बाद उन्होंने फिल्मों में काम करना छोड़ दिया। लेकिन अगर राजीव कपूर की बात करें तो राजीव कपूर अपने फिल्मी करियर में वो सक्सेस, वो मुकाम हासिल कर ही नहीं पाए जो ऋषि कपूर को मिला। हालांकि राजीव कपूर को ब्रेक देने के लिए भी उनके पिता राज कपूर ने उनके लिए डेब्यू फिल्म बनाई थी राम तेरी गंगा मैली, और ये फिल्म इतनी ज़बरदस्त सक्सेसफुल रही कि उसके बाद कोई सोच भी नहीं सकता था कि राजीव कपूर के करियर का इतना बुरा हाल भी हो सकता है। राजीव कपूर चाहते थे कि राम तेरी गंगा मैली के बाद भी उनका जो फिल्मी सफ़र है वो ज़बरदस्त रहे और वो सुपरस्टार बनकर हमेशा लोगों के बीच रहे। लेकिन उनको इस फिल्म के बाद कोई ख़ास अच्छा मौका नहीं मिला, अच्छा काम नहीं मिला और धीरे धीरे उनका स्टारडम जाने लगा। लेकिन राजीव कपूर क्योंकि इस स्टारडम को मेंटेन रखना चाहते थे, इसलिए वो ये चाहते थे कि उनके पिता राज कपूर उनके लिए फिर दोबारा एक ऐसी ही सुपर डुपर हिट फिल्म बनाएं। इसके लिए उन्होंने अपने पिता से बात भी की, लेकिन समहाउ राज कपूर ने उनके लिए कोई फिल्म नहीं बनाई, जिसकी वजह से नाराज होकर राजीव कपूर ने अपने पिता राज कपूर से लड़ाई भी कर ली। उन्हें लगा कि शायद उनकी इस लड़ाई के बाद उनके पिता पिघल जाएं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसके बाद साल 2001 में उन्होंने शादी कर ली, लेकिन शादी के बाद उनकी मैरिड लाइफ भी कुछ खास नहीं चल पाई और 2 साल के अंदर ही उनका तलाक हो गया। उन्होंने शादी की इस मकसद से कि भले ही वो अपने पिता के साथ एक बेहतरीन रिलेशनशिप में नहीं है, लेकिन शायद शादी के बाद उनकी पारिवारिक ज़िंदगी बेहतर हो जाए। कुछ समय तक सब कुछ ठीक ठाक चला भी, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे उनके अपनी पत्नी आरती सब्रवाल के साथ लड़ाई झगड़े होने शुरू हो गए। जब ये लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा बढ़ गए तो दोनों ने ये डिसाइड किया कि एक दूसरे के साथ रोज़ लड़ने से बेहतर है कि एक दूसरे से अलग हो लिया जाए। इस वजह से इन दोनों ने एक दूसरे से तलाक लिया और उसके बाद राजीव कपूर अलग हो गए और उनकी एक्स वाइफ अपने करियर में आगे बढ़ने के लिए नए रास्ते, नए ऑप्शन तलाशने लगी। इसी कड़ी में उन्होंने कुछ जगहों पर नौकरियां भी की, लेकिन उसके बाद उन्होंने अपना बिजनेस सेटअप करने की कोशिश की। 1-2 बिजनेसेस डूबने के बाद उन्होंने फाइनली अचार का बिजनेस किया और इस बिजनेस ने उन्हें आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया। आज की डेट में वो एक सक्सेसफुल बिजनेस वूमन है और अपनी कंपनी रन करती हैं। लेकिन अगर राजीव कपूर के बारे में बात करें तो ना तो वो फिल्मों में अपना बेहतरीन करियर बना पाए और ना ही वो अपनी मैरिड लाइफ में सक्सेसफुल रह पाए। धीरे धीरे फ्रस्ट्रेशंस बहुत बढ़ती चली गई, लेकिन फिर उसके बाद उनकी ज़िंदगी में एक और लड़की आई जिससे उन्हें मोहब्बत तो हुई, लेकिन उन्होंने कभी भी उनसे शादी नहीं की। दिव्या नाम की इस लड़की के साथ वो लिव इन रिलेशनशिप में कई सालों तक रहे और फिर हार्ट अटैक से एक दिन राजीव कपूर की मौत हो गई। लेकिन उन्होंने पहली शादी के बाद दूसरी शादी कभी नहीं की। शोमैन राज कपूर के इस बेटे को जो शायद बहुत ज़्यादा सक्सेस अपने लिए चाहते थे, वो सक्सेस नहीं मिल पाई और जो सक्सेस ऋषि कपूर को मिली उस सक्सेस को पाने के लिए उनके बाकी 2 भाई हमेशा तरसते ही रहे। अगर आपको भी कपूर परिवार बेहद पसंद है, उनकी फिल्में बेहद पसंद है, तो वीडियो को लाइक दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।